नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक पिता की कहानी लेकर। राजीव जी जो भिवाड़ी शहर के पास माहेश्वरी गांव से हैं और अपनी दोनों बेटियों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और वो दोनों बेटियां रिनी और अनुष्का बहुत प्रयास कर रही हैं। अभी आप सुनिए उनकी कहानी, राजीव जी के जुबानी, और डिसाइड कीजिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। ऐसे बच्चे जरूर सफल होते हैं और मैं ये हर क्रिकेटिंग बॉडी, राजस्थान की, स्टेट की, इंडिया की, चाहूंगा कि वो इनकी कहानी सुने, देखे और इन बच्चियों को प्रोत्साहन करे, उनको उत्साहित करे, उनको योगदान दे उनके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। देखिए इस कहानी को और कमेंट करिए, शेयर कीजिए, ताकि इन बच्चों की मेहनत, इस पिता की मेहनत एक सही मुकाम पा सके। धन्यवाद दोस्तों। सभी को नमस्कार। मैं राजीव शर्मा, भिवाड़ी के पास एक छोटा सा गांव है महेश्वरी, वहां का रहने वाला हूं। मैं दोनों बेटियों की क्रिकेट जर्नी के बारे में और कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आपसे बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरी बड़ी बेटी रिन्नी जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, और अपने ऐसा नहीं कि हमारा शौक था क्रिकेट का, ना मुझे पहले शौक था, ना आज एक ABCD पता क्रिकेट का। जब ये 8-9 साल की थी रिन्नी, तो इसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा, और वो जिद बहुत अच्छी थी कि पापा मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेट एकेडमी ढूंढी। उस टाइम क्रिकेट एकेडमी हमारे यहाँ एक भी नहीं थी। एक कोच तैयार हुए बेटी को क्रिकेट सिखाने के लिए। छोटी वाली बेटी अनुष्का, जब हम रिन्नी को एकेडमी से लेने जाते थे, तो अनुष्का जब साथ जाती थी तो सारा क्रिकेट का सामान इकट्ठा करती थी। पता नहीं वो भी क्रिकेट कैसे इनडायरेक्टली वो एंटर कर चुकी थी वो सामान इकट्ठा करने में। आज दोनों बेटियां क्रिकेट खेल रही है, अच्छा लगता है। सुबह 3:30 बजे उठते हैं हम लोग। मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, मुझे एक शौक है थोड़ा सा बहुत पहले से कि अब हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने का। मैं 1-1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बड़ी वाली बेटी रिन्नी पूरा घर का काम करती है, खाना बनाती है, उसको शौक है, हम नहीं बोलते, उसको शौक है। 6 बजे मैं जिम से आता हूँ, दोनों बेटियाँ तैयार रहती है। वो जर्नी धीरे धीरे और पिछले अब 9-10 साल से वो जर्नी अब भिवाड़ी से और दिल्ली कब डाइवर्ट होगी हमें पता भी नहीं चला। मेहनत के साथ साथ हम लगे रहे। लक्ष्मी माता की, मैं तो सोचता हूँ कि पिछले जन्म के कोई पुण्य थे जो मुझे दोनों बेटियाँ, लक्ष्मी माता स्वरूप दोनों बेटियाँ मिली। 99 या 2000 कब की बात है मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं है, बट मैं उस टाइम छोटा था, मतलब शादी नहीं हुई थी मेरी। मैं एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन जी को देख रहा था, तो एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपने अपनी बेटी का नाम रिन्नी क्यों रखा, रिन्नी का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने बताया, सुष्मिता सेन जी ने, कि रिन्नी का मतलब होता है भगवान का दिया हुआ तोहफा। उसी टाइम मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की, था तो मैं नादान और एक गांव का, कि भगवान जब भी मेरी शादी हो तो मुझे एक लक्ष्मी माँ रूप में बेटी देना और उसका नाम मैं रिन्नी रखूँगा। आज उन दोनों बेटियों के नाम से, रिन्नी के नाम से और अनुष्का के नाम से मेरी और मेरे परिवार की पहचान है। इससे ज़्यादा कामयाबी मेरे लिए क्या होगी। उनको देख देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वो उल्टा मुझे मोटिवेट करती है कि पापा हम हार नहीं मानेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। और सुबह 6 बजे घर से निकल जाना, कितनी धुंध हो, बारिश हो, दिल्ली गुड़गांव एकेडमी के लिए, और फिर 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे वापस आना, ये रूटीन है। 2019 में एक दुर्घटना में मेरे दोनों पैरों में चोट लगी, पर बेटियों के जोश ने, क्रिकेट के प्रति जुनून ने मुझे जल्दी ठीक कर दिया। दोनों पैरों में प्लास्टर था, बेड पे पड़ा रहता था, बट बेटियों की तरफ देख देख के जल्दी ठीक हो गया। फिर कोरोना आया, दोनों बेटियां घर में मेहनत करती थी, एक रूम में सॉक्स में बॉल हैंग करके, और दोनों बेटियां प्रैक्टिस करती रहती थी, एक्सरसाइज कंटिन्यू, फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए। कोरोना से निकले, फिर लगे रहे, कभी जयपुर जाना ट्रायल के लिए, मैचेस के लिए, चैलेंजर के लिए। दोनों बेटियां, उनकी तरफ देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल भी थकान फील नहीं होती कि 3:30 बजे उठता हूँ, इनके साथ रहता हूँ। अभी लास्ट ईयर इन लक्ष्मी माता के और परमात्मा की कृपा से, सब यार दोस्तों की प्यार से, आशीर्वाद से, एक रोड एक्सीडेंट में गाड़ी ख़त्म होगी, हमें कुछ नहीं हुआ,
बट एक परमात्मा की कृपा से बिना चोट के डॉक्टर के एक नॉर्मल चेकअप से हमें पता चल गया कि मेरे ब्रेन ट्यूमर बन रहा है सर में। और लास्ट 2025 में 8 फरवरी को मेदांता गुड़गांव में मेरा ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी भी हुआ और मैं अब आप लोगों के सामने हूँ। वो भी बेटियों की तरफ देख देख के मैं डॉक्टरों से यही बोलता था कि भाई मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं अपनी बेटियों के साथ रहूँगा, वो ठीक हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। जर्नी चलती रही है और चलती रहेगी। बस मैं तो बार बार परमात्मा को यही धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कोई पुण्य कर्म किए थे कि मुझे दोनों बेटियाँ मिली, इनकी सेवा का मौका मिल रहा है और दोनों बेटियाँ वास्तव में बहुत मेहनत करती है। इन बेटियों के कारण ही शायद ये सब कुछ संभव हो पा रहा हो। मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाला तो एक परमात्मा है, भगवान है। जर्नी जारी रहेगी। सब मेरे यार दोस्त, सब जो भी मिलने वाले हैं, परिवार के सदस्य, सब मुझे मोटिवेट करते हैं। कुछ बाधाएं आती रहती है बट बाधाओं को नहीं आएंगी तो हम जंप कैसे करेंगे? हम एक रिदम में चलते रहेंगे। बाधाएं चैलेंज के रूप में अच्छी लगती है। मैं बेटियों को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता, उल्टा वही मुझे बार बार मोटिवेट करती है कि पापा हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों बेटियाँ देश का नाम रोशन करें और बस एक क्रिकेट में उनको कामयाबी मिले। लगा रहूँगा उनके साथ, अच्छा भी लगता है अब उनके साथ, बिल्कुल थकान नहीं होती। मैं अभी आज भी 3:30 बजे उठा था, उनको दिल्ली एकेडमी ले गया और अब आया, आके खाना खाया और अब आपके सामने मैं हूँ और कल फिर वही रूटीन है और चलता रहेगा। कामयाबी हो सकता है हमारे अगले कदम पे हो, हार नहीं मानेंगे। दोनों बेटियां यही कहती है मुझे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करते। अगर हम ईमानदार और मेहनती है तो ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सभी को नमस्कार। और कमेंट करिए, शेयर कीजिए ताकि इन बच्चों की मेहनत, इस पिता की मेहनत एक सही मुकाम पा सके। धन्यवाद दोस्तों।